बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब बहुत बेहतर होंगे और सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको वेलकम करता हूँ। आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करिए कि अल्लाह ताला हमें आज के लेसन को, आज के लेक्चर को अच्छी तरीके से समझने की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद आपको मेरा तारुफ़ तो हो ही चुका है कि मेरा नाम मोहम्मद उमर सिद्दीकी है। इंशाल्लाह हम क्लास 4 मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। हमारी बुक का नाम है ऑक्सफोर्ड प्राइमरी मैथमेटिक्स बुक 4। इसके अंदर जो हमारा पहला टॉपिक है और जो हमारा टॉपिक आज है जिसको हम पढ़ेंगे उसका नंबर है नंबर बियॉन्ड 10,000। ओके, ये चैप्टर नंबर 1 ही है, पेज नंबर 2, चैप्टर नंबर 1। ओके, लेक्चर नंबर 2 है। एक लेक्चर हमारा कल हो चुका है, इस वजह से ये लेक्चर नंबर 2 है। कल भी मैंने यही समझाया था और कल बहुत सारे बच्चे एब्सेंट थे और बहुत सारे बच्चे कल नहीं इसमें आए थे और सुन नहीं सके थे। और जिन्होंने बच्चों ने सुना था, पहला दिन था, वो अच्छी तरीके से समझ भी नहीं सके थे। इस वजह से मैं आज दोबारा कल ही वाले लेक्चर को दोहराने की कोशिश करूँगा। ओके, अब इसके अंदर देख लीजिए कुछ रूल्स हैं, इसको आपने फॉलो करना है। ये रूल्स मैं कल वाले लेक्चर में हर रूल्स को बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, तफसील से समझा चुका हूँ। अब मज़ीद मैं इसके ऊपर टाइम नहीं लगाऊंगा, बल्कि इसको आप बस पढ़ लीजिएगा और अगर समझ नहीं आए तो कल वाले लेक्चर में इन रूल्स को देखा जा सकता है। ओके, नंबर 1 रूल, डू नॉट sit with empty stomach for online class. Number 2, it is prohibited to turn your camera on during online classes. Be respectful with your teacher and class fellows. Note important points during lecture and ask related questions at the end of the lesson through your mic or by chatting with your teacher. Number 5, use your timetable as a guide for your regular lesson throughout the day. Number 6, your class will start at 9:05 a.m. sharp. So you should be ready before time and make all necessary arrangements such as checking internet connection, speaker and mic. You must have your Zoom ID password provided from school. अब कुछ नोटबुक गाइडलाइंस हैं कि हमें कॉपी को किस तरह मेंटेन करना है। ये तो माशाल्लाह अब आप बड़े हो गए हैं, कोई 1 क्लास 2 क्लास के बच्चे नहीं हैं, माशाल्लाह 4 क्लास में आ गए, तो ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमें अपनी कॉपी को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन रखना है, प्रॉपरली मेंटेन करना है। जैसे हम स्कूल आते थे, जब हमारी स्कूल में क्लासेस होती थी उसमें हम जैसे अपनी कॉपीज़ को मेंटेन रखते थे, इसी तरीके से आजकल जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, हम भी आजकल भी अपनी कॉपीज़ को इसी तरीके से मेंटेन करके रखेंगे। नंबर टू, कवर योर नोटबुक एंड फिल ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन ऑन फर्स्ट पेज ऑफ योर कॉपी। हमें अपनी नोटबुक पे कवर चढ़ाना है और फर्स्ट पेज पर जितनी भी इंफॉर्मेशन है उन सारी इंफॉर्मेशन को फिल करना है। नंबर 3, मेंटेन इंडेक्स हमें मेंटेन करना है। ये पिछले सालों में आपने ये चीज़ सीखी हुई है, अब बस आपने शाबाश अच्छे बच्चों की तरह इंडेक्स को मेंटेन करना है। नंबर 4, यूज़ पेंसिल, यू नॉट अलाउड टू राइट विथ पेन। पेंसिल से ही अभी आप काम करेंगे, अभी आप पेन से काम नहीं कर सकते। मेक द टाइटल पेज बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर। हर नए चैप्टर शुरू होने से पहले आपने टाइटल पेज बनाना होगा। ओके, इतनी बातें तो हो गई। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और अपने लेसन की तरफ। जो लेसन है हमारा लेसन नंबर 1। बुक के अंदर आप शाबाश बुक के अंदर निकालिए पेज नंबर 2 और लेसन नंबर 1। इसका नाम है नंबर्स अप टू 10,000। ओके, अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें कुछ बातें हैं जो पहले हमें समझनी है और उन बातों को अगर हमने अच्छी तरीके से समझ लिया तो इंशाल्लाह बाकी हमारे लिए सारी बातें बहुत आसान हो जाएंगी। सबसे नंबर 1 पॉइंट क्या है? काउंट नंबर्स बियॉन्ड 10,000, यानी 10,000 से जो ऊपर के नंबर्स हैं उनको हमें काउंट करना आ जाए। अंडरस्टैंड प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स बियॉन्ड 10,000
और प्लेस वैल्यूज़ भी हम 10,000 से बड़े नंबर की हम प्लेस वैल्यू को भी पहचान सकें और उसको भी हम अंडरस्टैंड कर सकें। नंबर 3, राइट नंबर्स बियॉन्ड 10,000 नुमेरल्स एंड इन वर्ड्स। हम इन 10,000 से बड़े जितने भी नंबर्स हैं हम इसको वर्ड्स में भी लिख सकें और इसको नुमेरल्स में भी लिख सकें। ऐसा ना हो कि हम वर्ड्स में जब हमें लिखने का कहा जाए तो हम वर्ड्स में तो लिख लें लेकिन उसको नुमेरल्स में ना लिख सकें, या हम नुमेरल्स में लिख लें वर्ड्स में ना लिख सकें। ऐसा नहीं है, बल्कि ये 3 चीज़ें हमारी फोकस रहेगा इस 3 चीज़ों पर कि बेसिक यही है इस चैप्टर के। अगर ये 3 चीज़ें हमें अच्छे से समझ आ गई तो फिर इंशाल्लाह आगे जाके पूरा ये चैप्टर हमारे लिए बेहद आसान हो जाएगा। अब आप देखिए नंबर्स बियॉन्ड 10,000, इसके अंदर आप देखिए अपनी बुक का पेज नंबर 3 खोलिए। पेज नंबर 3 के अंदर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट जो है उसको आप देखिए कि इन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट में लिखा है काउंट द 10,000s, thousands, 100, tens एंड वंस, यही लिखा हुआ है ना। अब आप देखिए इसके अंदर वंस कितने हैं, वंस हैं 6। अच्छा एक बात मैं आपको समझा दूं कि प्लेस वैल्यू को पहचानने का जो मैथ्स में तरीका है वो ये है कि हमेशा राइट साइड से शुरू करेंगे और लेफ़्ट साइड से नहीं, बल्कि हमेशा हम राइट साइड से प्लेस वैल्यू पहचानना शुरू करेंगे। और हमेशा पहली प्लेस वैल्यू यूनिट होगी, दूसरी टेंस, तीसरी हंड्रेड्स, चौथी थाउजेंड्स, पांचवी 10,000s। अभी 10,000s तक समझिए, उससे आगे के इंशाल्लाह उसके बाद समझेंगे। अभी पहले आप ये 10,000s तक जो आप पहले भी 3 क्लास में भी पढ़ चुके हैं अब इसको थोड़ा रिमाइंड कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पर अब आप देखिए वंस, पहली वैल्यू क्या है जो राइट से शुरू हो रही है, वंस, उसके बाद टेंस, फिर हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड्स, फिर 10,000s। अब आपको बताना है कि यहाँ पर वंस कितने हैं, टेंस कितने हैं, हंड्रेड्स कितने हैं, थाउजेंड्स कितने हैं, 10,000s कितने हैं। तो इसका जो फिगर होगा, इसका जो टोटल फिगर होगा वो हमारा खुद ब खुद आंसर बन जाएगा जब हम इसको पहचान जाएंगे कि यहाँ पर वंस जो हैं वो वंस हैं 6। तो हम सबसे पहले यानी राइट साइड पे सबसे पहले लिख देंगे 6, फिर 6 के आगे यानी सबसे आखिर में हम 6 लिख देंगे, फिर 6 के बाद आएगी टेंस की प्लेस, टेंस की वैल्यू। अब आप देखिए यहाँ पर टेंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम 6 के बाद 7 लिख देंगे। इसी तरीके से तीसरी प्लेस वैल्यू है हंड्रेड्स। इसके अंदर देखिए 1 2 3 4, हंड्रेड्स कितने हैं 4, तो हम 7 के बाद 7 से पहले 4 लिख देंगे। इसी तरीके से थाउजेंड्स की जो प्लेस वैल्यू है उसमें 2 है, हम 2 लिख देंगे हंड्रेड्स के पहले। उसके बाद 10,000 की जो प्लेस वैल्यू है उसके अंदर एक ही 10,000 है तो वो हमने 1 सबसे पहले लिख दिया। अब आप आखिर में देखिए 10,000 प्लस 2,000 प्लस 4,000 प्लस 70 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 12,476। ओके, समझ आ गई बेटा? अगर कोई बात समझ ना आए तो वो फिर आप मुझसे लेक्चर के बाद पूछ सकते हैं। ओके, अभी आगे चलो, शाबाश। आगे देखिए, अब इसके अंदर और प्लेस वैल्यू आपको समझा रहे हैं। प्लेस वैल्यू का चार्ट बना हुआ है, आप अपनी बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, बुक का क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 5, पेज नंबर 5 खोलिए आप अपनी। पेज नंबर 5 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। उस 3 के अंदर जो क्वेश्चन है वो है व्हाट डज ईच डिजिट इन द नंबर बिलो स्टैंड फॉर। अब देखिए नीचे नंबर है 24613। अब आपको इन नंबर्स की वैल्यू निकालनी है और इन नंबर्स की वैल्यू बतानी है कि कौन से नंबर की वैल्यू क्या है। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि हमेशा आखिरी नंबर से यानी राइट साइड से वैल्यू निकालना शुरू करते हैं। तो इसमें जो राइट साइड से पहला नंबर है वो है 3 की वैल्यू अब आप देखें क्या लिखी हुई ऊपर, वंस, यानी यूनिट वंस, एक ही बात है। इसी तरह सेकंड नंबर है 1 किस प्लेस वैल्यू में है, 1 की प्लेस वैल्यू है टेंस। इसी तरह थर्ड नंबर जो है वो है 6 और 6 की प्लेस वैल्यू है 100। और फोर्थ नंबर 4 है, इसकी प्लेस वैल्यू है 4,000। और इसके बाद 2 है,
2 जो है वो 5th नंबर में है, 5th नंबर जो है वो 2 है, और 5th नंबर जो होता है उसकी प्लेस वैल्यू 10,000 होती है, यानी यहाँ पर 20,000, 10,000 2 हैं तो वो 20,000 बन गया। इसी तरीके से थाउजेंड्स जो हैं वो 4 हैं तो 4,000 बन गया, और हंड्रेड्स जो हैं वो 6 हैं तो यहाँ पर 600 बन गया, और 1 जो है वो 10 है तो वो 10 बन गया, और 3 जो है वो यूनिट है तो ये 3 यूनिट, तो यूनिट ही ऐसे ही रहेगा। ओके, अब यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। अब अगले पेज पर आप एक और स्लाइड देख लीजिए, उसके अंदर उसको समझने की कोशिश कीजिए, और अगर अभी तक भी कोई बात समझ ना आए तो फिर वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए राइट इनवर्स, ये एक एक्स्ट्रा एग्जांपल है जो मैं बुक के अंदर नहीं है बल्कि बुक से बाहर से एक मैंने एग्जांपल आपके लिए बनाई है। देखिए क्या लिखा है, 12 1 2 7 4 6। अब ये इतना बड़ा नंबर है कि अगर आप प्लेस वैल्यू को नहीं पहचानते होंगे तो आप ये नहीं बता सकेंगे, इसको लिख नहीं सकेंगे कि ये नंबर लिखा हुआ क्या है, इसको पढ़ नहीं सकेंगे, बल्कि जब पहले आप इसकी प्लेस वैल्यू पहचानेंगे उसके बाद फिर आप इसको पढ़ भी सकेंगे और न्यूमेरल्स में लिख भी सकेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर 6 की वैल्यू मैंने ऊपर निकाली है। 6 की वैल्यू क्या है, यूनिट्स। 4 की वैल्यू क्या है, टेंस। 7 की वैल्यू क्या है, हंड्रेड्स। 2 की वैल्यू क्या है, थाउजेंड्स, और 1 की वैल्यू 10,000। अब नीचे आंसर देखिए, आंसर क्या हो गया, 12,746। ये हमने जब ही इतनी आसानी से पढ़ लिया जब हमें प्लेस वैल्यू समझ में आ गई थी। अगर हमें प्लेस वैल्यू समझ में ना आई होती तो हम इसको इतनी आसानी से पढ़ ना पाते, बल्कि हम उसमें घूमते ही रहते कि ये पता नहीं क्या नंबर है, हमें तो पढ़ना ही नहीं आ रहा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्लेस वैल्यू को ज़रा समझ लीजिए अच्छे से। आगे फिर आपका होमवर्क है होम असाइनमेंट, वो बहुत आसान है। बुक का पेज नंबर 6 जो है उसको आपने अपनी कॉपी के अंदर सॉल्व करना है। टोटल 4 क्वेश्चंस हैं, इसमें से आपने हर क्वेश्चन को अपनी कॉपी के अंदर सॉल्व करना है। इसको हर क्वेश्चन के जितने जितने पार्ट हैं उन सबको आपने अपनी कॉपी में सॉल्व करना है। पहला है राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स। पहला जो है उसके अंदर नंबर जो है वो न्यूमेरल्स में लिखे हुए हैं, इसको आपको वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। जैसे पहला मैं फॉर एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। पहला नंबर लिखा है 1325, यानी 1325 इसका आंसर है। ओके, इसी तरह बाकी तीन आपने खुद करने नीचे वाले। नंबर 2 राइट द फॉलोइंग न्यूमेरल्स। फिर दूसरा जो क्वेश्चन है उसके अंदर वर्डिंग में नंबर लिखे हुए हैं, वर्डिंग में फिगर लिखा हुआ है, इसको आपको न्यूमेरल्स में कन्वर्ट करना है। जैसे 89,505, ये तो वर्ड्स में लिखा हुआ है, इसको आपको न्यूमेरल में कन्वर्ट करना है और इसको न्यूमेरल में लिखकर बताना है कि हम न्यूमेरल में कैसे लिखेंगे। ओके, इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स व्हाट डज द डिजिट 8 स्टैंड फॉर। इन तीनों के अंदर आप देखिए 8 जो बोल्ड करके इन्होंने लिखा हुआ है, 8 जो डिजिट है ये किस प्लेस में खड़ा हुआ है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, ये आपको बतानी है। और आखिरी क्वेश्चन जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको ज़रा समझिए। इसमें पहले आप देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग नंबर सेंटेंसेस। आखिर में देखिए आप इज इक्वल्स टू के बाद 28,569। अब ये देखिए 9 की वैल्यू तो यूनिट है तो इन्होंने 9 को 9 ही लिख दिया। इसके बाद आप देखिए 6 की वैल्यू 10 है तो इन्होंने 6 की वैल्यू 10 है तो ये 60 है। समझ आ रहा है? कोई बुक में देखते रहिए, शाबाश, समझ आएगा आपको। इसी तरह आप देखिए 5 जो है इसकी वैल्यू 100 है, यानी ये 500 है। अब 8 जो है इसकी वैल्यू है 1000, तो अब आपको यहाँ पर ये जो पर्पल कलर का ब्लैंक है इसके अंदर 8 को लिखकर बताना है कि 8 की वैल्यू क्या है, और हम लिखेंगे इसको किस तरीके से, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 8000। ओके, इसी तरीके से बाकी भी ये पूरे डी तक आपने कंप्लीट करना है। और अगर अब
तक भी कोई बात आपको समझ नहीं आई, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो आप सब मुझसे अभी सवालात करें। अभी हमारे लेक्चर में तकरीबन 15 मिनट बाकी हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको उसको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और जो होमवर्क मिला है उस होमवर्क को अच्छे से कर लीजिएगा, और सब बच्चे अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से अपनी कॉपी को मेंटेन कर लो। अल्लाह हाफ़िज़।